नमस्कार दोस्तों, हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान में बहुत सारी चिन्ह, रेखाएं व्यक्ति के मुख और उसके सो मेनी थिंग, हाथ पैर, उसके बाल, उसके नाक कान आँख, जो भौहें हैं, ललाट हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि देख करके हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जो भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, वो कैसा रहेगा। वर्तमान तो जो चल रहा है, लेकिन वो जो भविष्य उसका कैसा होगा और भूत में वो कैसे कैसे उसके कैसे कैसे दिन गुजरे होंगे। तो कुछ आइए इसी बातों को देख कर जानते हैं कि बहुत सारे चिन्ह हैं और उन चिन्हों में से जिनका मैं जिक्र करूंगा, उनमें से अगर एक भी आपकी हथेली में पाए जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि भाग्य जो है आपका निश्चित रूप में साथ देगी, धनवान बनेंगे और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो बिना किसी और देर किए हुए जानते हैं कि वो कौन कौन से चिन्ह हैं। देखिए, मंगल पर्वत की तरफ और गुरु, मंगल पर्वत के ऊपर गुरु के स्थान से नीचे, गुरु पर्वत के नीचे अगर आपके हथेली में शंख का चिन्ह है, शंख, तो वो अति भाग्यशाली बनाता है आपको। ठीक, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी और आपको धन की, और जब भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी तो जगत के पालनहर्ता है, कोई कष्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। नंबर 2 पे आइए। जीवन के हथेली के बीचों बीच में राहु के क्षेत्र से अगर वहाँ पर तराजू का निशान बनता है, तराजू, तो भी आप अत्यंत भाग्यशाली कहलाएंगे और आपकी भाग जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। तीसरा चीज़, अगर व्यक्ति की हथेली में कमल का चिन्ह है, कमल का चिन्ह कहाँ हो सकता है? हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में और नीचे हो सकता है। तो वो जो कमल का चिन्ह है आपको बहुत ज़्यादा धनवान और भाग्यशाली बनाएगा। और अब जान लीजिए, चौथा चिन्ह, अगर हथेली में बीचों बीच में या कहीं भी आप समझ लीजिए कि मंदिर का चिन्ह, निशान बनता है। ये देखिए, ये सारे जो चिन्ह मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इनको आपको, जैसे कुछ कीटाणु जैसे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो थोड़ा लेंस लगा करके हम लोग देखते हैं। क्या होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस हम लोग यूज करके देखते हैं। तो ये मेरा प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर साझा करना चाहता हूँ और यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हस्तरेखा अशोका के द्वारा आप तक के पहुँचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखिए, और जो अगर धनुष का चिन्ह बना है, धनुष और बाण, हो सकता है धनुष अलग हो, बाण कहीं और हो, लेकिन धनुष का चिन्ह अति भाग्यशाली बनाता है। अर्थात परमात्मा की कृपा ऐसे लोगों पर बनी रहती है। ये बहुत ज़बरदस्त का साइन है। तो और बहुत सारे साइन हैं छोटे मोटे, लेकिन जो मोटा मोटा जो साइन है और रेखाओं को मिलाकर के कौन कौन से 3-4 हैं, वो मैं आपसे बात कर लूँ जल्दी जल्दी। ये एम का साइन है, जो आपका जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और वहाँ से मस्तिष्क रेखा से निकली हुई दूसरी रेखा से बनता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा किसी के हाथ में एम का साइन हो और वो जो है उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, या वो किसी भी क्षेत्र में वो उच्च कोटि का पद न पाया हो। उसके बाद देखिए, ये एम का साइन हो गया, त्रिशूल भी हो गया, आपको बता दिया। त्रिशूल नहीं बताया, त्रिशूल जो होता है वह सबसे शक्तिशाली और सबसे भाग्यशाली कहाँ होना चाहिए। तो त्रिशूल का चिन्ह कहाँ आपको अति भाग्यशाली बनाता है, ये इसका थोड़ा सा स्पेशलिटी है। त्रिशूल का साइन अगर आपके भाग्य की रेखा, शनि की रेखा और जाकर के शनि की पर्वत पर बनता है, तो वह व्यक्ति समझ लीजिए कि वैभव, धन, मान सम्मान और प्रतिष्ठा उसकी समाज में ज़बरदस्त तरह की बनी रहेगी। ये साइन है। और आपको बताते हैं, गज का साइन हो गया। और आपके हाथ में अगर इस तरह का साइन बनता हो, जो आप एक पीढ़ा होता है ना बैठने का छोटा सा, मतलब एक वर्गाकार, चौकोर, आयताकार भी हो सकता है, वह भी कहीं पाया गया, मतलब वो दिखेगा कैसे, आयत का एक निशान रहेगा
आयत का निशान चंद्र पर्वत की तरफ अगर वो बनता है तो आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं चंद्र पर्वत की तरफ जिसका ऐसा साइन बनता है वो विदेशों से उनका कारोबार जुड़ जाता है और अच्छे खासे धन की कमाई करते हैं, प्राप्ति करते हैं। तो आज मैंने अपना ज्ञान आप इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश किया और आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद आपको, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।